तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है कांति की दुनिया ब्लॉग में। और हो चुकी है एक नए दिन की नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ, दिनचर्या के साथ। तो चलिए दोस्तों, भगवान को प्रणाम, गुरु माँ को प्रणाम। और दोस्तों बस चलिए करते हैं आज नए करते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं दिन की शुरुआत अपने कामों के साथ। और बस दोस्तों, चाय रखी, चाय बना रहे हैं, चाय बन रही है। और बस दोस्तों, फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए दोस्तों, बने रहना ब्लॉग में मेरे साथ आज के दिन भी। और करते हैं अपने घर के कामों से शुरुआत, और बने रहना मेरे साथ। चलिए, और नाश्ता बनाऊंगी, अब चाय पीऊंगी, फिर नाश्ता बनाऊंगी, और फिर करेंगे नहा धो के पूजा पाठ। और चलिए, हमें वो तुम्हें मैं अब ऐसे बात करी तो नाम तो तुम्हें बताना नहीं। अरे वो मंदिर है ना, हनुमान मंदिर से इधर को लेना। तुम चलो सही, जिनमें मार्केट से निकाली हो। तो दोस्तों, जा रहे हैं हम श्री महापुराण कथा। और मैं हूँ रास्ते में। तो देखिए, आंटी बैठी है, और मैंने घर से ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं अब वृक्ष में बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ श्री महापुराण कथा। तो चलिए, आपको ले चलते हैं मेरे साथ ब्लॉग के माध्यम से। चलना श्री महापुराण कथा और मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना। तो बस चलिए चलते हैं श्री महापुराण कथा। भोले बाबा का नंबर का है? भोले बाबा का नंबर? हाँ, मकान नंबर। अरे वो तो बता देंगे। इधर चलो। हाँ, यही कर। मैं और आंटी जा रहे हैं। इन लोग को फोटो लग रहा है, जाकर ले लेना। आज हो गए थोड़ी लेट, बज गए हैं 4। तो चलिए अब पहुँचते हैं, और आप भी मेरे साथ बने रहना। में लिखा हुआ है कि वामदेव जब गए और उन्होंने देखा कि सुंदर शिव के स्वरूप कार्तिकेय जी, जिनके सिर पर जटा लगी हुई है, रुद्राक्ष उनके सिर पर बंधा हुआ है, हाथों में रुद्राक्ष है, और वो बागों पर पहने हुए भगवान भोलेनाथ के स्वरूप ही जो है तप में बैठे हुए हैं। तो वामदेव जी यहाँ उतरे और उन्होंने जो है कार्तिकेय जी को प्रणाम किया। कार्तिकेय जी
ने गणपति, जब वामदेव जी ने गणपति जी की तारीफ की कि महाराज आपके भाई तो जो है प्रथम पूजनीय हैं, माता पिता की सर्वप्रथम पूजा करते हैं, तो कार्तिकेय जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा महाराज आपने मेरे भाई की प्रशंसा की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, और आप वामदेव हैं, पितरों के देवता है, आप बताएं कि किस तरह से पितरों को संतुष्ट किया जाता है। तो पितरों को संतुष्ट करने के लिए क्या बोले, मातृ श्राद्ध, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, और मातृ पितृ और गुरु ऋण, ये ऋण जो है हम कभी नहीं चुका सकते, इसलिए इन ऋणों को श्राद्ध देने पर जो है चुकाया जा सकता है। उन्होंने जो है वामदेव ने कार्तिकेय जी से कहा कि महाराज कार्तिकेय आप तो भगवान के परम भक्त हैं, और परम भक्त होने के कारण आपका जो स्वरूप है वो भगवान भोलेनाथ के जैसे है। आपके सुंदर स्वरूप को देखकर मैं यहाँ रुक गया हूँ। हे महाराज आप मुझे बताएं कि माँ विष्णु महेश हुई, जब हम यज्ञ करते हैं तब उसमें हम किसको देते हैं, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और शंकर जी को। हम वो ऋण वो श्राद्ध देते हैं, पंडित को बुलाते हैं ना, तो पंडित जी पहले किसकी पूजा करते हैं, पहले इन्हीं की पूजा करते हैं। जब तर्पण देते हैं तब माता पिता को दिया जाता है। तर्पण में जल लेकर अंगूठे से वो जल जो है पितरों को चढ़ता है, और ऋषि ऋण जो है ब्रह्म ऋषियों को चढ़ता है, राज ऋषियों को चढ़ता है। दिव्य श्राद्ध जो है वायुदेव को चढ़ता है, रुद्र आदित्यों को चढ़ता है। मनुष्य ऋण जो है सनक सनातन सनत कुमारों को चढ़ता है, और मातृ ऋण जो है पंच महाभूत जो हमारे नेत्र, हमारे जो शरीर में पंच धातु से बना हमारा शरीर, इनको चढ़ता है। उसके बाद पितृ श्राद्ध माता पिता पितामह और जो हमारे पिछले पूर्वज जितने भी हैं उन सबको चढ़ता है। उनके नाम हमको याद नहीं है, 3 पीढ़ी तक हम नाम रख सकते हैं याद, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक। पुराने लोग जो लिखते थे पहले, हमारे दादा है ये हमारे परदादा हुए, फिर पिताजी लिखते थे हमारे दादा है ये परदादा है, उनकी काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाती है। लेकिन हमारे जितने भी आजकल के लोग हैं वो 2 पीढ़ी से ऊपर नहीं जानते, ये 3 पीढ़ी का जानते हैं, इससे ऊपर नहीं जानते। तो श्राद्ध में कहा जाता है कि हमारे जितने भी पुरुष के लिए कहा गया है कि हमारे जितने भी पितृ हैं उन सब का तारना पुरुष कहता है, क्योंकि वो कुलदीपक है। और नारी के द्वारा जिस समय ये पूजन किया जाता है, ये तर्पण दिया जाता है, ये पूजन जो है माता पिता को दिया जाता है, तो वो अपने सास, पहले अपने माता पिता, उसके बाद अपने सास ससुर, 14 पीढ़ियाँ ये और 14 पीढ़ियों को, जितनी भी उनकी पीढ़ियाँ हैं वो, और जितनी भी माता पिता की पीढ़ियाँ हैं वो दोनों कुल की पीढ़ियों को श्राद्ध देकर, पति के साथ जब पति श्राद्ध देते हैं तो वो पंडित जी बोलते हैं ना, अब कन्या जो भी स्त्री बैठी है अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का, अपने पूर्वजों का, जिनका भी आप स्मरण कर रहे हो, अपने पूरे कुल का आप स्मरण करें, उन तक ही तर्पण जाएगा। तो पति तर्पण देता है, और ये तर्पण जो है माता पिता सास ससुर सबकी तरफ से नारी देती है। तो ये श्राद्ध जो है माता पिता पितामह सबको पहुँचता है। एक तर्पण आत्मा को जाती, किसी को एक्सीडेंट हो गया, जैसे किसी की अल्प आयु हो गई, तो ये आत्मा का पिंडदान जो है किसको जाता है, श्राद्ध जो है उनको दिया जाता है। तो उस समय जो है पंडित जी जब आते हैं तो वो पंडित जो है आत्मा को कहते हैं कि जो तुम्हारे परिवार में अधोगति हो, छोटे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, उन सबको जो है वो पंडित जो है आत्मा को पिंडदान देते हैं, उनकी आत्मा जो अधोगति हो जाती है। इतने श्राद्ध का नाम दिया जाता है जब हम श्राद्ध देते हैं। अब जो ज्ञानी होंगे वो तो दे भी देंगे, कई पंडितों को तो पता ही नहीं है, कहीं वो कहते हैं भाई अपने माता पिता को दे दो बस छुट्टी हो गई। लेकिन पिंडदान जो है अधोगति को गए हुए लोगों को भी बोलना चाहिए कि जो लोग अधोगति को गए हैं, एक्सीडेंट से गए हैं, छोटी आयु में गए हैं, अल्प आयु में गए हैं, और किसी कारण जल्दी चले गए इस दुनिया से, उन सब की आत्मा को तृप्त करने के लिए ये श्राद्ध हमारे दिया जाता है।
तब जाकर वामदेव ने कार्तिकेय जी से कहा, महाराज आपकी कृपा से और महादेव की कृपा से मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई। मुझे श्राद्धों का देवता कहा गया, मेरा वाहन कौवा है और मैं यहाँ बैठ कर जो है जितने लोग मुझे श्रद्धा भाव से श्राद्ध देते हैं अपने पितरों को, उनको मैं अपने वाहन कौवा से कहता हूँ कि जहाँ भी कोई श्राद्ध दे रहा हो वहाँ से उस श्राद्ध का उस भोग को जरूर ले, उनके पितर जो है तृप्त होंगे। तो वामदेव नहीं खाते, उनके वाहन देते हैं और उनके वाहन देते हैं तो हमारे पितर तृप्त हो जाए। आ रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ ने साधारण सा रूप बनाया और जाकर जो है इंद्र को और बृहस्पति देव के आगे खड़े हुए। कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? बोले, हमें भगवान भोलेनाथ का भजन कर रहे थे, आज दर्शन की अभिलाषा हुई तो हम दोनों के दोनों भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब बृहस्पति जी तो किनारे हो गए क्योंकि गुरु हैं, समझते हैं कि इसके साथ इस तरह से बात करनी है, लेकिन शिष्य के अंदर थोड़ी ऐड थी, इसलिए शिष्य आगे आकर के थोड़ा खड़ा हो गया। बोले, तुम कौन होते हैं हमारा मार्ग रोकने वाले? उन्होंने कहा, महाराज मेरे दर्शन कर लो। मेरे दर्शन कर लिए तो समझो भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए। उन्होंने कहा, महाराज हम तो भोलेनाथ के ही दर्शन करेंगे, तुम कौन होते हैं हमको ऐसा कहने वाले? तुम अपने आप को भोलेनाथ बताते हो। और ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ का अपमान इंद्र करने लगा। जब इंद्र ने अपमान किया तो भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से बड़ी तेज ज्वाला निकली, पूरा शरीर भगवान भोलेनाथ का जलने लगा उनकी बातों से, और जलते जलते उनके शरीर की जो अग्नि है वो जो है जल समुद्र में उनका जल पड़ गया। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि महाराज आपने जिनसे पैर ले लिया इंद्रदेव, ये तो साक्षात भगवान भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ ने अपना स्वरूप दिखाया और कहा, इंद्र इतना अभिमान अच्छी बात नहीं है, तुम हमारे दर्शन को जा रहे थे, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, अब बताओ कि ये जो क्रोधा अग्नि है मेरी, इसका मैं क्या करूँ? इंद्र डर के मारे चुप हो गए, अगर मेरे पे छोड़ते हैं तो मेरा तो सर्वनाश होता है, इसलिए बृहस्पति देव आगे खड़े हो गए। गुरु ने कहा, महाराज मेरे शिष्य से गलती हो गई है, इनको क्षमा करें, हम आपके ही दर्शन हेतु आ रहे थे, आप अपना इतना बड़ा क्रोध जो आपके शरीर से अग्नि प्रविष्ट हो रही है, इस अग्नि को आप जल में छोड़ दीजिए। और भगवान भोलेनाथ ने गुरु की आज्ञा मानी बृहस्पति जी की, और अपने क्रोध को जो है समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में छोड़ा तो ये बालक बड़े तेज तेज रुदन करने लगा। जब बहुत तेज रुदन करने लगा तब उस समय सारे देवी देवता बहुत परेशान हुए, ये बच्चा किसका रो रहा है, कैसे रो रहा है? ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए और उन्होंने उस बालक को अपने गोदी में ले लिया। उस बालक ने ब्रह्मा जी को इतना तेजी से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के प्राण निकलने लगे, उनके शरीर से पसीना पसीना हो गए, और पसीना पसीना हुए तो उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। आंसू निकले तो जल की धारा इतनी निकलती जा रही है, और उसके बाद जलन जो है उसने उनको छोड़ दिया। उस जलन से ब्रह्मा जी ने उसको छोड़ दिया। जब ब्रह्मा जी ने छोड़ा तो उस बालक ने उनको छोड़ दिया, और उन्होंने जाकर उसको समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाला, उस बालक ने कहा कि मैं, आप मेरे पिता हैं, बताइए कि मेरा नाम क्या होगा, मैं किससे उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम आप किससे उत्पन्न हुए हो, लेकिन आज से मैं तुम्हारा नाम, मेरे नेत्रों से जो आंसू बहे हैं, तुम्हारी पकड़ जो इतनी तेज आई है, इसलिए मैं तुमको जो है नाम देता हूँ जलंधर। तो ये जलंधर जो है पति है। ब्रह्मा जी चले गए और शक्ति से जो है उत्पन्न हो, बहुत बड़ा आकार उसने ले लिया, और समुद्र से निकलकर वो बद्री धाम पहुंच गया, जहाँ पर कि वृंदा तपस्या कर रही थी। तब वहीं पर जो है वृंदा को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ये तुम्हारे पति होंगे, ये मेरे पुत्र हैं जलंधर। तब जब सती माता पे, पार्वती जी पर जब जलंधर का मन आ गया
तब जाके भोलेनाथ ने उनका वध किया। बाकी तुलसी जी की कथा आपने सुनी लिया के वृंदावन के ओ बांके बिहारी हमसे बड़ा करुणा पुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी हमसे बड़ा करुणा पुरारी। हम तुम्हारे पधारे नहीं हैं, हम तुम्हारे पधारे नहीं हैं, जैन के दर पे आए नहीं हैं, जैन के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी हमसे बड़ा करुणा पुरारी, हमसे बड़ा करुणा पुरारी। वृंदावन के ओ भाग्यशाली हमसे बड़ा करुणा पुरारी, हमसे बड़ा करुणा पुरारी। नंद बाबा के राज दुलारे माया यशोदा के नामों के हारे। नंद बाबा के राज दुलारे माया यशोदा के नामों के हारे। राधा के सांवरे गिरधारी, राधा के सांवरे गिरधारी हमसे बड़ा करुणा मुरारी, हमसे बड़ा करुणा मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी हमसे बड़ा करुणा मुरारी, हमसे तुम कहाँ जाओगी? कितना कष्ट तुम्हारे जीवन में है, तुम मेरे घर चलो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम मेरे बच्चों की सेवा करना और उन बच्चों को तुम अपने पास रखना। और शुद्ध अपने घर ले गया। ब्राह्मणी जब ब्राह्मण के घर में रही तो बड़ी सात्विकता से रही, सात्विक भोजन करना, सात्विक रहना, सात्विक जीवन यापन करती। लेकिन जब वो शूद्र के घर में आई तो जब शूद्र की मृत्यु हो गई तब जो है भोजन के डाले पड़ गए। बच्चों को पालने के लिए वो जीव मारने लगी और उनकी हत्या करके जो है अपने बच्चों के लिए मांस बनाती, मांस खिलाती। सब जीवन ऐसे चलने लगा। शूद्र काले रंग का था। जब ये सांवली जब विवाह करके आई शूद्र से तब इसकी एक पुत्री हुई। ये पुत्री इतनी काली थी कि इसने इसका नाम चांडाली रख दिया। अपनी पुत्री का नाम चांडाली रख दिया। और देखो नाम का असर होता है। ये चांडाली जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जो भी इसको देखता है इसको देख के डर जाता है। अब माँ जब तक रही तब तक अपने बच्चे की सेवा पानी करती रही। एक दिन जो है सांवली मृत्यु को प्राप्त हो गया। चांडाली जो है नाम ही चांडाली है। मांस मदिरा तो वो खाते ही खाते थे। अपना जीवन ऐसे ही बिता रही थी। जब युवावस्था को आई तो एक बार इतनी भूख से पीड़ित हो गई कि रात के 2-2:30 बजे गई और एक गौ माता के बछड़े को उसने अंधेरे में मार दिया। जब घर लेकर आई उस बच्चे को मारा। उसने सोचा कोई जानवर है। उस बच्चे को जब घर लेकर आई और उसने देखा कि ये तो मैं गाय का बच्चा मार के ले आई हूँ, बड़ा दुख उसको हुआ। एक ही का परहेज करते थे पहले गौ माता का, बाकी जीव को इंसान मार भी देता था, खा भी देता था। उजाले में जब देखा कि ये तो जो है गौ का बच्चा है, उसने लेकिन वो भूख से इतनी प्यासी थी कि ये देखने के बाद भी उसने उस गौ के बच्चों को काट कर खा लिया। और धीरे धीरे वो सुबह के समय में पश्चाताप करती हुई नगर की तरफ चली गई। बहुत दूर जाने के बाद उसने देखा एक जगह मंदिर शिवालय था। उस शिवालय में शिवरात्रि का दिन था। सभी लोग भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे थे। हाथ में जल, दूध, फल, नैवेद्य, बेलपत्र, फूल सब भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये भी वहाँ बैठ गई, लेकिन इतनी कृपा होने के कारण अपना मुख उसने ढक रखा था
और वहाँ पर वो मंदिर के दरवाजे पर बहुत देर तक बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। भगवान की पूजा का मतलब क्या है? यदि कोई बैठा है, किसी आस से बैठा है और कोई कुछ मांग रहा है, चाहे नहीं मांग रहा है, उसको कुछ दे दो। जो फल आप भगवान को तो अर्पण कर दिया। जिस समय हमने ये फल यहाँ रख दिया ना, भगवान को उसी समय भोग दिया, भगवान को उसी समय भोग लग दिया। लेकिन अगर उसी फल का हम भोग दे देते तब वो भगवान को भोग कर जाता। किसी ने कुछ नहीं किया। चंडाली नाम है ना उसका। चंडाली माली इसलिए नाम दिए क्योंकि वो बहुत काली है, बहुत ज़्यादा काला रंग है इसलिए। और फिर नाम का असर हुआ क्योंकि मांस खाती है। और अब तो बहुत बड़ा पाप है, गाय का मांस खाती है, तो गाय के बच्चे को मार के पश्चाताप किया। तो भगवान जी के भोले जी के मंदिर में देखो हमारे भगवान कितने भोले हैं। भगवान इतने भोले हैं कि वो मांस खा के आई, पूरा शहर घुमाई, बाहर बैठी हुई है, भगवान भोलेनाथ को फल चढ़ा है, सब कुछ चढ़ा है, लेकिन उसको कोई कुछ दे नहीं रहा। और उसने उस शिवरात्रि के दिन भगवान का व्रत करे। व्रत थोड़ी करा उसने, वो तो भूख प्यास के मारे बैठी गए। कोई कुछ दे देता तो ग्रहण कर लेते, लेकिन वो निराहार रह गई। जब वो निराहार रही तो भगवान भोलेनाथ उस पर दया आया। भगवान भोलेनाथ उस पर दया आया और भगवान भोलेनाथ ने कृपा करी उसके ऊपर। वो भगवान का लोगों के मुख से शिवाय शिवाय नाम सुना। ओम नमः शिवाय तो बोल नहीं पड़े, लेकिन शिवाय शिवाय नाम जप कर भगवान के मंदिर से बाहर जाने लगी। बहुत दूर जाकर उसने जो है अपने प्राण त्याग दिए भूख प्यास से। यम के दूतों ने खींचा, बोले हम इसको यमलोक ले जाएंगे। इसने तो बहुत बड़े अपराध किए हैं, माँ से खाती थी और आखिर में अपराध किया इसने। गौ माता के बछड़े को इसने मार के खाया है, तब जाकर जो है हम इसको लेके जाएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ के दूत आए, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष डाली है, जटाई बांधी है, उसमें रुद्राक्ष बना हुआ है। बोले नहीं, इनको हम ले जाएंगे। इसने जीवन भर चाहे कुछ नहीं करा, लेकिन मरने से पहले कल सुबह से अभी तक निराहार रहता है। शिव जी का नाम जितने लोग आए उतने के मुख से इसने शिव शिव का नाम सुना। इसलिए जो है मैं इसको यमलोक नहीं जाने दूँगा। और वहीं से यम के दूत इसे चांडाली का लेकर अपने साथ गए शिवलोक जाकर भगवान की शरणागत हुई और भगवान का भजन करने लगी। भगवान से कहा, प्रभु आप हम पापियों से पापी, अधम से अधम, वो आप जो है तारण कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने उनको अपने साथ में रख दिया। देखो एक टाइम का नाम जाप इतना बड़ा बल देता है। अब सोचो जो सुबह से लेके शाम तक भगवान का भजन करते हैं, जो सुबह से शाम तक मिश्री खा लो, मिश्री। महिषासुर पड़ा और लोग कल्याण के लिए भगवती जगदम्बा ने इनको भी वध किया, मारा। और महिषासुर को मारकर भगवती जगदम्बा जो है बहुत विकराल रूप से हो गई थी। इसलिए भगवान ने इनको सभी देवी देवताओं ने इनकी आराधना की और कहा, हे देवी हम आपकी आराधना करते हैं। आज के बाद आप सर्वप्रथम पूजनीय कहलाएंगे, क्योंकि इन जैसे असुरों को कोई मार नहीं सकता। देवी की पूजा होने लगी। देवी की पूजा 9 दिन तक होती है और भगवान श्री राम की पूजा एक ही दिन में निपट जाती है। करते हैं राम नवमी पर एक दिन करते हैं। देवी की पूजा कितने दिन है? 9 दिन। कितने स्वरूप लिए भगवती जगदम्बा ने, कितने स्वरूप लिए। उन सारे स्वरूपों की पूजा हम जो है नवरात्रों में करते नहीं करते। गुप्त नवरात्र में भी नहीं देवी की पूजा करते हैं, लेकिन देवता की पूजा सिर्फ एक नहीं। घनन घनन घन घंटा पाले चामुंडा के द्वारे।
पूजा की, जो देवी की पूजा करते हैं मणिदीप को जाते हैं, जो देवी की पूजा करते हैं, देवी माँ को मानते हैं। और जो राम की पूजा करता है वो साकेत धाम को जाते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं शिवलोक को जाते हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं गोलोक धाम जाते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वैकुंठ धाम को जाते हैं। और इस तरह से कई देवी देवताओं को मानने वाले जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक को जाते हैं, जो इंद्र की पूजा करता है वो अमरावती लोक को जाता है। इस तरह से कई लोग हैं हमारे जो संतों की पूजा करता है, ऋषि मुनियों की पूजा करते हैं, वो सतलोक को जाते हैं। तो ये हमारे लोग हैं। भगवान भोलेनाथ सबकी सद्बुद्धि करे, भगवान भोलेनाथ सब आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। इस तरह से भगवान की पूजा करने वालों को, कराने वालों को, सुनने वालों को सबको जो है साधुवाद है और भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बरस रही है। कृपा हमारे ऊपर निर्भर सी है, लेकिन बाकी कैसे हुआ ये तो भगवान ही जानता, वही जान सकते हैं, है। आज कथा को विराम दे रही हूँ। कथा कभी समाप्त नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथाओं का कभी अंत नहीं होता है। कथाएं बहुत छूट गई होंगी बीच बीच में, लेकिन सबका संक्षिप्त वर्णन 8 दिनों में नहीं हो सकता था। प्रभु आपकी कृपा से इतना हो गया। आइए एक भजन के बाद हम एक दो भजन कर दो। तब श्री राधे श्री राधे। तो चलिए दोस्तों, पहुंच गई हूँ मैं घर शिव महापुराण कथा से। और मैंने जाते हुए ना ब्लॉग बनाना भूल गई मैं घर में, और क्योंकि आंटी आ गई थी घर में और मुझे जल्दी जाना था। मैं जल्दी में ब्लॉग बनाना भूल गई, फिर मैंने रिक्शे में बनाया। तो दोस्तों बस मैं आ गई हूँ शिव महापुराण कथा से और मैंने टेक लिया माथा मंदिर में। तो सभी भगवानों को प्रणाम, गुरु माँ को प्रणाम। और दोस्तों बस आके बस अब मैं बन रही है चाय और उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। और खाने में देखते क्या बनाते हैं, दाल चावल। और दोस्तों बस शिव महापुराण कथा का आज 8वां दिन था। आज कथा समाप्त हो गई है और कथा में बहुत आज भी आनंद आया। गुरु माँ की वाणी से कथा सुनने में, कीर्तन भजन सुनने में, और बहुत हम मगन हुए, बहुत आनंद लिया। तो दोस्तों बस कल है हवन और सुबह फिर भंडारा है कल, और आज कथा समाप्त हो गई है। तो शिव महापुराण कथा की कथा आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको अगर अच्छी लगी हो, आपने कथा सुनी हो और मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हों शिव महापुराण कथा के 8 दिन 9 दिन जो भी हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। और आप भी ब्लॉग के माध्यम से अभी मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, तो आप बस आनंद लेते रहना। शिव महापुराण कथा जो गुरु माँ की वाणी से हो रही है, और आनंद लेते रहना आप।
और मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, अभी 2-3 ब्लॉग डाले हैं, अभी डाल रही हूँ और है ना, थोड़ा लेट चल रहे ब्लॉग। तो दोस्तों फिर बस अब चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में चाय पी के और खाना बना। तो दोस्तों चलिए, मैंने देखिए बनाया है खाना, ये बना ली दाल, और मैंने बनाई है मसूर की दाल, ठीक है, और ये बन गए चावल रोटी। और दोस्तों बस आज हमारा रात का खाना ये है, काली मसूर की दाल और चावल, है ना। तो ये देखिए, ये बनाया मैंने, चाय पी और फिर मैंने ये चढ़ाया दाल चावल। तो देखिए काली मसूर की दाल है, दाल तो बनाई मैंने काली मसूर की दाल और चावल। तो बन गई है दाल, बैठते घंटे की। तो चले दोस्तों, मिलती हो फिर मैं खाना खाने के बाद। मैंने आपको दिखाया बनाया दाल चावल और रोटी, और सब्जी पड़ी हुई थी सीताफल की। तो बस अब हम खाएंगे रात का खाना, दाल चावल और सब्जी रोटी। तो मिलती हूँ मैं आपको खाना खाने के बाद। हेलो दोस्तों, चलिए हो गया खाना, और बनाए थे दाल चावल, आपको दिखाए थे सब्जी रोटी, और बस दोस्तों खाना खा लिया हमने, 9:30 तक खा लिया खाना। अब बजने वाले 11, क्योंकि हम खाना खा के फिर किचन साफ़ करा, उसके बाद थोड़ा कपड़े वपड़े तय लगाने थे वो समेटे, तय लगाए रखे अलमारी में, और सब्जियां लाए थे बच्चे, सब्जियां थोड़ा फ्रिज में रखी, बस वो काम करा। और थोड़ा सा बस 1-2 कपड़े धोने थे वो धोए। और दोस्तों बस अब हो गया सोने का टाइम, बच्चे तो सो लेट गए हैं जाके, और अब मैं सोऊंगी। और दोस्तों बस आज का ब्लॉग यहीं का था। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और आज के ब्लॉग में शिव महापुराण कथा के 8वें दिन की कथा, गुरु माँ की वाणी से भजन कीर्तन कथा, कुछ भी अच्छा लगा हो आज के दिन, तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और दोस्तों बस ये देखो, पंखा बंद करना भूल गई, आवाज़ कम आएगी अब, है ना। अब बंद करा मैंने पंखा। तो दोस्तों बस शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों बस आज था 8वां दिन शिव महापुराण कथा का, तो आज कथा हो गई है समाप्त। और कल है भंडारा और हवन, तो कल और जाएंगे हम हवन में, और भंडारा है वहाँ पे प्रसाद खाने। और बस फिर दोस्तों फिर आपको वही घर के ब्लॉग मिलेंगे। अगर कहीं कीर्तन भजन होगा तो वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग के द्वारा, ब्लॉग के माध्यम से। तो बस आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहना, जो भी मैं डालूँ ब्लॉग में उसको एंजॉय करना, आनंद लेना, और मेरा साथ देना, ताकि मैं आगे ब्लॉग और बनाऊं और लगी रहूं जिसका ब्लॉग बनाने में। आपको जो भी कुछ डेली रूटीन या कीर्तन भजन कुछ भी होगा, मैं आपको सब दिखाऊंगी, अपना डेली का काम भी दिखाऊंगी, अपना दिनचर्या का काम दिखाऊंगी, है ना, जो भी कुछ दिखाने लायक होगा आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों बस अब मिलती हूँ आपको मैं अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों बस खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और यही हृदय से मनोकामना है। और दोस्तों बस मेरा भी स्वास्थ्य अब बहुत अच्छा है, पहले से काफ़ी ठीक लग रहा है, और हल्के फुल्के तो गले में खराश हो ही रही है बार बार, है ना, जुकाम, नाक भी बहने लग जा रहा है, कभी कभी छींके वगैरह आई जा रही है, अभी मतलब चल ही रहा है, मगर ये है कि पहले से काफ़ी बेटर है शरीर। और गर्मी बहुत है दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज इतनी, देखिए मेरे को पसीना, देखो पंखा बंद करा हुआ है और पसीना इतना आ रहा है। तो दोस्तों बस आज बहुत आनंद आया कथा के 8वें दिन, बहुत आनंद लिया, भजनों में नाचे गाए, है ना, गुरु माँ की वाणी से कथा सुनी। और बस हमारा सौभाग्य था सावन के महीने में शिव महापुराण कथा सुनने को मिली गुरु माँ की वाणी से, गुरु माँ की कृपा से। बस गुरु माँ की कृपा और आशीर्वाद, और प्रभु का आशीर्वाद, श्री हरि का, कृष्णा गोविंद का आशीर्वाद, और हमारे पितरों का आशीर्वाद सदा मेरे बच्चे को, मेरे पर, मेरे घर के ऊपर, सभी संसार में सभी प्राणी जीव जंतु पक्षियों के ऊपर, सबके ऊपर बना रहे, है ना। तो बस गुरु माँ की थोड़ी
तबीयत खराब है, गुरु माँ का भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, यही हृदय से विनती प्रार्थना है। जो भी उनके स्वास्थ्य में जो भी तकलीफ है सब ठीक हो जाए, यही मेरी हृदय से विनती है, प्रार्थना है प्रभु से। और बस दोस्तों, बस अब मिलते हैं आपको जब कभी कथा होएगी, फिर आपको मैं कथा में ले चलूँगी, सुनवाऊँगी ज़रूर। और अभी कीर्तन भजन जो भी बीच में होंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ले चलूँगी ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों चलो, अब मैं बात करूँगी तो मैं बहुत बात करती हूँ, तो अब फ्री हो गई ना, तो काम हो गया, अभी फ्री हूँ मैं, तो मैं इसलिए बोलने लग गई। तो अब मैं ठीक है, आपको मिलती हूँ कल। तो दोस्तों शुभ रात्रि, मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ।